नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज 29 अप्रैल हो चुका है और देखा जाए तो मौसम में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, गर्मी भी भारत के कई राज्यों में लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ जो सिस्टम के असर की वजह से कई राज्यों में ओलावृष्टि, बारिश, आंधी तूफान लगातार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करूं आज के टाइम की, यानी कि आगे आने वाले समय में 29 अप्रैल से लेके 3 से 4 मई तक मौसम कैसा रहने वाला है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानकारी देने वाला हूं। कि फिलहाल आज का मौसम आपको पता है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, कई स्थानों पर गर्मी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करूं, विशेषकर जिलों की बात करूं, अभी इसके पहले 2 से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में मौसम थोड़ा परिवर्तित हुआ था, जिसकी वजह से कई जिलों में देखा जाए तो बारिश देखने को मिली थी। 5 से 10 मिनट की बारिश थी, लेकिन बहुत तेज थी और मौसम भी बदला हुआ था बादलों के कारण। तो किसान भाइयों, आज 29 अप्रैल हो चुका है, आगे की गतिविधि देख लेते हैं। फिलहाल मौसम कैसा रहेगा, तो आपको 72 से 96 घंटों का अनुमान बताने वाला हूँ, यानी से 3 से 4 दिनों तक। अगला अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आपको मैप दिखा देते हैं कि फिलहाल बादलों की स्थिति क्या है। फिलहाल जो सिस्टम बन रहा था उसका क्या हुआ, वो आगे बढ़ा या नहीं, कौन सी दिशा की ओर जाने वाला है, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक और सिस्टम बन के आ रहा है पीछे, उसका क्या असर दिखाई देगा भारत के राज्यों पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं भारत के मैप में आज 29 तारीख हो गई है और 8 बज रहे सुबह के। एक जो सिस्टम पहले से ही बन रहा था भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में, जो ऑलरेडी धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर खिसक रहा है। नीचे से भारत में जो प्री मानसून की तैयारी हो रही है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, एक जगह दक्षिण क्षेत्र में नमी मिलने के कारण बारिश जगह जगह हो रही है। दक्षिण क्षेत्र में आप देख सकते हैं बादलों की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस मैप को आगे बढ़ाते हैं, 30 अप्रैल की ओर लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 30 अप्रैल की ओर आ गया है। देखिए, भारत में जो ये सक्रिय विक्षोभ था, पश्चिमी विक्षोभ था, इसकी वजह से कई स्थानों पर अभी भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। उसके बाद 1 मई की ओर लेके चलते हैं, कैसा रहेगा 1 मई। देखिए, 1 मई के दिन भी एक और छोटा पश्चिम विक्षोभ WD बनकर आ रहा है भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में। देखा जाए तो जो फिलहाल अभी भारत में एंट्री नहीं लिया है, मतलब जो पहले वाला पश्चिम विक्षोभ था, जो पहले वाला सिस्टम था, उस सिस्टम से पूरा मिला जुला है देखा जाए तो। अभी सैटरडे की बात कर लेते हैं, यानी कि 2 तारीख की बात करें तो अब देखिए, पहला वाला सिस्टम और उसके बाद छोटा वाला सिस्टम दोनों आपस में मिल गए हैं और भारत में कई जगह पर बारिश, ओलावृष्टि या फिर जो मौसम की गतिविधियां है वो परिवर्तित हो सकती है इनकी वजह से। 3 तारीख की ओर देख लेते हैं। 3 तारीख को भी देखिए भारत में बदल बने हुए हैं। 4 तारीख की देखें तो 4 तारीख को थोड़ा सा मौसम आक्रामक होने की स्थिति में है। जो सिस्टम बन रहे हैं इनकी वजह से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मई का महीना जैसे शुरुआत होगा तब की बात है। आगे मौसम परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मौसम एक जैसा नहीं रहता कभी भी। तो इसलिए चलिए, ये हो गया मैप का हाल। अब देख लेते हैं जिलावार सूची बता देता हूँ मध्य प्रदेश, राजस्थान की, कि फिलहाल कहाँ पर बारिश होने वाली है। 29 अप्रैल है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट की अगर माने तो रिपोर्ट के हिसाब से अगले 72 से 96 घंटे में 3 से 4 दिनों में मौसम का हाल परिवर्तित होने वाला है। 29 अप्रैल से लेकर 2 मई की बात करें तो उत्तर भारत में एक WD बन रहा है 29 से 30 अप्रैल के बीच में। देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत ही भयंकर है, जो कि काफी 3 से 4 दिनों से बन रहा है। भयंकर तूफान की अगर बात करूं तो पंजाब, हरियाणा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मतलब देखा जाए तो भयंकर आंधी तूफान की संभावना है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने की कई स्थानों पर संभावना है। इसके साथ ओलावृष्टि की ज्यादा संभावना है, ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका असर भारत के उत्तरी राज्यों पर सबसे ज्यादा है। राजस्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जिन पर मैं सबसे ज्यादा फोकस रखता हूँ। अभी राजस्थान में इस समय देखा जाए तो आंधी और लू का कहर चल रहा है। 2 तरीके के मामले चल रहे हैं, मतलब आंधी भी चल रही है और साथ में लू भी चल रही है। अभी भीषण आंधी की बात करूं, भयंकर आंधी
29 अप्रैल को चलने वाली है। पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, और पूर्वी राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर, अजमेर और सीकर, इन जिलों में देखा जाए तो राजस्थान के इन जिलों में तेज धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात करूं तो 30 अप्रैल के बाद पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरेगा, जिससे क्या है कि गर्मी में कुछ राहत देखने को मिलेगी। तो ये राजस्थान का हाल था। मध्य प्रदेश का हाल देख लेते हैं। देवास, इंदौर और उज्जैन और भोपाल की अगर बात करें तो मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो सिस्टम है, इसका असर बादलों की आवाजाही चल सकती है और कुछ हवा के झोंके बड़े हो सकते हैं, मतलब हवा तेज चलने की संभावना है। देवास, इंदौर, उज्जैन और भोपाल की बात करें 29 से 30 अप्रैल के बीच में धूल भरी तेज हवाएं चल सकती है, जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। हो सकता है कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जैसे कि परसों पहले दिन भोपाल के साइड में कुछ जगह बारिश हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर काले बादल देखे गए थे और गरज चमक के साथ बिजली भी कड़की थी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मौसम परिवर्तित हो सकता है, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कुछ एक जगहों पर, मतलब ये मान के चलिए कि कम से कम जगहों पर ओले गिरने की संभावना है मध्य प्रदेश में भी, जो कि पिछले सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ था। इस सिस्टम में हो सकता है गिर भी जाए, क्योंकि ये जो फिलहाल सक्रिय सिस्टम है ये बहुत ताकतवर है और मध्य प्रदेश के कई इलाके इससे प्रभावित है। ठीक है। ग्वालियर, चंबल की बात करें तो इस संभाग में आंधी तूफान बारिश का असर मालवा की तुलना में अधिक रहेगा, क्योंकि जो देखा जाए तो ग्वालियर और चंबल संभाग है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर है, और उत्तरी छोर में ज्यादा असर रहता है किसका, ये जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं, सिस्टम आते हैं, इनका मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर पर ज्यादा असर रहता है। तो हो सकता है मालवा के मुकाबले ग्वालियर, चंबल विभाग में भारी बारिश और ओलावृष्टि की ज्यादा संभावना है। तापमान की बात करूं तो 29 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, और जो भीषण लू है उससे राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पिछले जो भी सिस्टम गए उसमें सीधा असर नहीं हुआ था। इस सिस्टम का असर दिख रहा है 29 अप्रैल से 1 मई के बीच में। छत्तीसगढ़ के अगले जो 3 दिन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, और ये जो हवा है ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इससे भयंकर आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे जो जैसे जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और गरज चमक के साथ बारिश की अधिक संभावना है यहाँ पर। इससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। गर्मी और लू की बात करूं तो वर्तमान में पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 29 तारीख के दिन लू की स्थिति बनी रहेगी। और राहत की बात करें तो 1 मई से जो पश्चिम विक्षोभ बन रहा है, इनकी तरफ से ठंडी हवाओं के कारण पूरे भारत में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट रहेगी। इससे क्या है, लू से राहत मिलेगी। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि देखिए गर्मी बढ़ रही है, इसके साथ सिस्टम के असर के कारण गर्मी में गिरावट भी देखने को मिलेगी। चलो अब अल नीनो की बात कर लेते हैं, जो कि सक्रिय रहेगा। तो सक्रिय रहने के कारण यहाँ पर भारत पर किस तरीके से असर कर सकता है वो जानना बहुत जरूरी है सभी का। आप सभी को बता दूं कि एल नीनो होता है ये प्रशांत महासागर में बनता है। ठीक है, यानी कि वहां से सक्रिय होता है। तो देखा जाए तो प्रशांत महासागर में जो समुद्र की स्थिति फिलहाल तापमान तेजी से बढ़ रहा है, तो अल नीनो का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे अल नीनो ज्यादा विकसित हो रहा है। 61% संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल ये सक्रिय रहेगा 61% तक। सूखे का खतरा हो सकता है अल नीनो के कारण। मानसून के दौरान जो भी अल नीनो सक्रिय हो रहा है तेजी से, तो हो सकता है इस साल बारिश में कमी देखने को मिल सकती है और मानसून में भी कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ेगा खेती पर, सिंचाई की समस्या आ सकती है। ठीक है, पानी कम होने से या फिर नदी वगैरह, जैसे अल नीनो भारत पर बहुत ज्यादा असर कर सकता है। देखिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो किसान भाई समय के अभाव में इस वीडियो को देखना नहीं देख पाए हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, और वो फिलहाल जो अपनी फसल वगैरह के नुकसान जो सिस्टम की वजह से उनकी फसल में नुकसान हो रहा है तो वो बच जाएगा, और मतलब नुकसान नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली गतिविधियों के साथ। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।